टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रेजिस्टेंस। और हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ये 100 में 100 लाने के लिए पढ़ रहे हैं। हमारे एग्जाम में दुनिया के सबसे कम क्वेश्चन पर तैयारी करके हम लोग 100 में 100 लाने की तैयारी में चल रहे हैं। चलिए बिना देर किए अपना शुरू करते हैं, रेजिस्टेंस को देखते हैं। रेजिस्टेंस क्या कहता है रे भाई? रेजिस्टेंस वही है, वही वह आदमी है जो हम सड़क पर चलते हैं और सड़क पर चलते समय और जब हम लोग अपना बाइक लेके चलते हैं, बाइक उड़ाते हुए चलते हैं और तब तक एकाएक कहता है सड़क, करे यार ब्रेक लो नहीं तो कहीं फेंका जाओगे। वो कहने वाला कौन है? तो सड़क पर लगा हुआ एक ब्रेकर है, जो ब्रेकर कहता है हाओ 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 रुक जाओ। जी हां, तो जो काम ब्रेकर करता है कि हाओ हाओ कह के कहता है कि रुक जाओ, वही काम जब करंट चलता है किसी वायर में तो वह कहता है रेजिस्टेंस। तो जो काम ब्रेकर का है वही काम रेजिस्टेंस का है। यही वह आदमी है, यही वह फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको हाउ हाउ करके और करंट को कहता है अरे यार इतनी तेजी से मत भाग, रुक यार। तो करंट को जो, करंट के फ्लो को जो अपोज करता है उस आदमी का नाम है रेजिस्टेंस। यही मैंने बताया है कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और इसको खोजा किसने था? इस आदमी की खोज किसने की थी? जानते हैं? इस आदमी की खोज की थी ओम साहब ने। ओम साहब ने बताया था कि जब किसी वायर से करंट जो है फ्लो करता है, ज्यादा फ्लो कराना चाहते हो तो इसके दोनों जो एंड है, ये दोनों एंड के पोटेंशियल के डिफरेंस में ज्यादा अंतर करोगे तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, कम अंतर रखोगे तो कम फ्लो करेगा। और मैंने दिखाया था, ओम साहब ने ही बताया था कि V/I इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और उस कॉन्स्टेंट का नाम दिया था R, और उसी R को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। उसी R को कहते हो रेजिस्टेंस। तो इसको खोजने वाले कौन थे भैया? इसको खोजने वाले तो ओम थे। इसीलिए इस आदमी का जो है ये रेजिस्टेंस का यूनिट हम लोग ओम देते हैं कि इसका यूनिट क्या है रे भाई? ओम। वाई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम? बिकॉज ओम डिस्कवर्ड दिस यूनिट। ओम डिस्कवर्ड रेजिस्टेंस, दैट इज वाई वी यूज ओम एज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो इन्होंने कहा क्या था? ये आर का मतलब क्या बताया था? ओम साहब ने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो है, यही बात मैंने लिखा है कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है, इसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। बहुत आसान सी बात है। बहुत आसान सी बातों में हम लोग समझ गए कि रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस जो है वही है जो ब्रेकर है सड़क पर, वही काम रेजिस्टेंस भी करता है जो करंट के फ्लो को रोकता है। और इसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे? तो जिस भी वायर से करंट फ्लो हो रहा है उस वायर की पोटेंशियल डिफरेंस को देखेंगे और उससे फ्लो कितना हो रहा है करंट उसको देखेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे, हमको जो है रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और चूंकि इसकी खोज जो है ओम साहब ने की थी, इसीलिए इसका यूनिट ओम है। क्लियर है? चलिए बहुत सुंदर है। देखते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई 1 ओम क्या है, 1 ओम किसको कहते हैं, तो कुछ नहीं कीजिए, आप 1 वोल्ट लीजिए, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लीजिए। 1 वोल्ट का पोटेंशियल किसी भी वायर से, जिस वायर से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कर रहे हो, ये दोनों का यहां का पोटेंशियल और यहां के पोटेंशियल, यानी दोनों जगह के पोटेंशियल का डिफरेंस जो है 1 वोल्ट कर दीजिए और इससे 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट इससे प्रवाहित कीजिए। अब तब देखिए कि इस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में कितनी रुकावट आ रही है, कितनी अपोज हो रही है, कितनी उसको रोका जा रहा है। तो रोकने वाला तत्व जो है कितना
तो वह 1 ओम कहलाएगा, वह रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि यदि यहां और यहां दोनों सिरों के बीच में, दोनों एंड्स के बीच में यदि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो और इससे एक एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करे और तब जो रेजिस्टेंस उत्पन्न हो, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकने वाला जो उत्पन्न हो, तो उसको हम लोग कहते हैं 1 ओम का रेजिस्टेंस कहते हैं। यही बात मैंने यहां लिखा है कि when 1 ampere of electric current flows through a conductor of 1 volt of potential difference, the resistance of the conductor is called 1 ohm। ये घातक क्वेश्चन तो यहां है कि आपसे पूछता है कि शो द स्लो ऑफ ए ग्राफ V एंड I, तो बउआ यहां थोड़ा सा सावधानी से, यदि यहां I लेते हो और यहां V लेते हो तो हमको OA इक्वल टू I बाई V यानी 1/R, चूंकि R इक्वल टू V/I, इसलिए R इक्वल टू मैंने लिखा है 1 बाई स्लो ऑफ ग्राफ बिटवीन V एंड I। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन शो द स्लो ऑफ ए ग्राफ बिटवीन I एंड V, तो जरा सा देख ले रे भैया, यहां से यहां V कर दिए, यहां I कर दिए, O इक्वल टू V/I इक्वल टू R और स्लो ऑफ ग्राफ बिटवीन I एंड V, ऐसे हम लोग लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पर कहीं घबराइएगा मत, एकदम आराम से इसको यूज करेंगे हम लोग। चलिए, बहुत सुंदर है। व्हाट इज रेसिस्टिविटी? तो आपको तो मैं बताना ये भुला गया, अभी बता रहे हैं, भुलाया नहीं, बताना तो अभी ही था कि वो जो रेजिस्टेंस साहब थे जो सड़क पर ब्रेकर के रूप में लगे हुए थे, जो करंट के फ्लो को रोक देते हैं, वो रेजिस्टेंस साहब किस पर डिपेंड करते हैं रे भाई? वो रेजिस्टेंस साहब डिपेंड करते हैं कि सड़क की लेंथ क्या है, उस वायर की लेंथ क्या है जिससे करंट फ्लो हो रहा है, और उसकी एरिया क्या है। दोनों पर तो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं रेजिस्टेंस साहब। R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू 1/A। अगर दोनों को एक साथ मिला देंगे तो R प्रोपोर्शनल टू L/A, और जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट मिलता है, और जो कांस्टेंट मिलते हैं रो, इसी रो को तो हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। ये भी कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को कहते हैं रेसिस्टिविटी। और बढ़िया से संभाल दे तो रो इक्वल टू R, RA/L, और R का यूनिट ओम होता है, और यह एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर काटेंगे, 1 मीटर बचेगा, यानी कि इसका ऐसा यूनिट ओम मीटर होगा। निकालने की कोई जरूरत नहीं, रटने की कोई जरूरत नहीं, देखते समझ में आ जाएगा कि रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट ओम मीटर, पर मीटर मत कर देना यार, ओम मीटर। तो सब मालूम है, एल मैंने बताया है लेंथ है कंडक्टर का, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया, और रो क्या है? रेसिस्टिविटी कहो, या इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, दोनों नामों से ये जाने जाते हैं। ठीक है, ये भी जान गए। ये आखिर क्या कारण है भाई कि कोई रोकने के लिए कोई ब्रेकर, ये जो ब्रेकर है इसका कारण क्या है, ये रेजिस्टेंस का कारण क्या है, कॉज क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। कॉज ये है कि जब किसी वायर से हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं, तो जब फ्लो कराते हैं, यहां से जो सेल लगा हुआ है, यहां से करंट जा रहा है, और ये जो करंट जा रहा है इसको हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल करंट, और उस वायर के अंदर में करंट जो है, उस वायर के अंदर में इलेक्ट्रॉन जो है, जो करंट की डायरेक्शन उसके ठीक अपोजिट, एक एंड से दूसरे ओर इलेक्ट्रॉन चलता है, और यही इलेक्ट्रॉन जो है चूंकि चलेगा, तो जैसे ही आगे बढ़ेगा कोई भी एटम चाहे किसी से टकराकर गिर जाता है, बेचारा मुकुरिए गिर जाता है, मुंह हाथ फोड़ लेता है, अब फिर उठ के फिर चलता है। तो इसी तरह से करके जो यहां पहुंचता है, इसी को कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट होने के कारण ही जो है सो कि रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, यानी करंट के फ्लो को रोकने वाला ब्रेकर उत्पन्न होता है। कारण यही है, यही बात जान गए कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट फ्रॉम, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है एक से दूसरे तरफ ये जो ड्रिफ्ट होते हैं,
तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट होते हैं वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, और ये कोलाइड करते हैं एटम से या आयन से, और यही कोलिजन जो है वो अपोज करता है किसको? फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को, और फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का जो अपोज करेगा यानी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। जान गए हम लोग कि रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का कॉज जान गए, रेजिस्टेंस कैसे उत्पन्न ये होता है। चलिए, हमारे पास कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है। फॉर्मूला हमसे पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने अभी बताया, आर इक्वल टू वी बाई आई, एकदम आसानी से ठोकेंगे। यूनिट रेजिस्टिविटी का यूनिट अभी बताया ओम मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज टू, कौन सा इसमें सही है रही भाई? तो हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर, एकदम सही है, क्योंकि V बाई आई इक्वल टू आर, एकदम आसानी से ठोकेंगे हम लोग इसको। दी एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट तो ओम साहब ने, क्योंकि भाई ओम साहब नहीं तो खोजा था इसको। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, नेचर पर, इस सब पर निर्भर करता है। ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। व्हेन लेंथ इंक्रीजेज, लेंथ इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा रे भाई? तो लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्यों रे भाई? तो आर प्रोपोर्शनल टू एल, एल बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, ये तय बात है। तो ये रेजिस्टेंस जो है तो कि इंक्रीज करेगा। ऐसे इसी क्वेश्चन आएगा, हम लोग एकदम दंदना देंगे, ठीक है ना। और देखिए, एक कहता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है रे भाई? तो द कंपोनेंट विच इज यूज्ड टू चेंज द करंट, करंट को तो चेंज करे लेकिन विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस में बिना चेंजिंग के करंट की चेंज करे, उसी को कहते हैं हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस। अभी तक मैंने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस को ज्यादा कर दोगे तो करंट का फ्लो ज्यादा हो जाएगा, कम कर दोगे तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा। बोले है ना कि किसी वायर का यहां और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कर दो, करंट का फ्लो बढ़ जाएगा, घट जाएगा। यह बात बताया था किसने? यह बात बताया था मुझे, यह बात बताया था हमको ओम साहब ने। लेकिन हम एक बात और जाने कि वो रेजिस्टेंस भी है जो क्या होता है कि करंट को तो चेंज कर देता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज नहीं करता है। ऐसे ही कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसका सबसे बढ़िया उसका एग्जांपल है रियोस्टेट। तो कोई आपसे रियोस्टेट भी पूछ सकता है, कहेंगे कि ए डिवाइस विच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू चेंज द रेजिस्टेंस एंड हेंस करंट, रेजिस्टेंस को बदल के और उसके करंट को बदल दे, उसको हम लोग कहते हैं रियोस्टेट, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस हम लोग जान रहे हैं। ये क्वेश्चन यहां पर हमारे सामने एक और है कि ओमिक रेजिस्टेंस क्या है रे भाई? तो ओमिक रेजिस्टेंस वो है जो ओम, वैसा रेजिस्टेंस जो ओम के लॉ का ओबे करता है, पालन करता है। ओम के लॉ को जो पालन करता है उसको हम लोग कहते हैं ओमिक रेजिस्टेंस, और जो ओम के लॉ का पालन नहीं करता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का सबसे बढ़िया उदाहरण है इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जो है सो कि इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइट जो है ओम के नियम का पालन नहीं करते, ओम के लॉ का पालन नहीं करते हैं। लेकिन जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये सब मेटल वगैरह, ये सब ओम के लॉ का पालन करते हैं, तो ये ओमिक रेजिस्टेंस है। चलिए, एक क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस इज सच ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ, किसके फ्लो को अपोज करेगा? प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन, अरे इलेक्ट्रॉन का ही, अभी तो बात किए थे इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की फ्लो को अपोज करेगा। चलिए देखते हैं आगे। कौन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड? द कंडक्टर डिपेंड करता है लेंथ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, और नेचर ऑफ मटेरियल पर, और टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, इस सब पर निर्भर करता है। तभी बताया है कि लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा क्रॉस सेक्शन एरिया तो रेजिस्टेंस कम होगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। और मटेरियल के नेचर पर निर्भर डिपेंड करता है। और टेम्परेचर यदि बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, और टेम्परेचर कम हो जाता है तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। ये भी बहुत भारी टॉपिक नहीं है, एकदम आसानी से हम लोग इसको सीख लिए। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टिविटी डिपेंड? बहुआ रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है।
रेसिस्टिविटी लेंथ पर नहीं, रेसिस्टिविटी क्रॉस सेक्शन एरिया पर नहीं, किसी पर निर्भर नहीं करता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है। इसको गांठ बांध लो, नहीं तो परीक्षा में छका देगा आपको, तो परीक्षा में छकना नहीं है। ठीक है, जैसा ही देखेंगे एकदम दिमाग में सेट करेगा, सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। और इसीलिए मैंने बहुत सारा मेटल को आपको दिखा दिया है कि मेटल का देखिए किस तरह से रेसिस्टिविटी है। एलोवा का देखिए रेसिस्टिविटी, एलोवा का रेसिस्टिविटी उससे कम हो जाता है, और इंसुलेटर का उससे भी देखिए रेसिस्टिविटी कैसे जो है कि बढ़ते जा रहा है। सबसे कम है मेटल का, उससे ज्यादा एलोवा का, और इंसुलेटर का सबसे ज्यादा है। तो मेटल का सबसे कम, उससे ज्यादा एलोवा, और सबसे ज्यादा इंसुलेटर का है। और यहां से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो घुमा के पूछ देगा तो हम लोग क्या पूछेंगे, यही नहीं पूछेगा कि रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर कितना होता है। अभी देखे हैं चार्ट में कितना होता है, रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर जो है 1.6 × 10⁻⁸ होता है, हम उसमें मार दिए। ठीक है ना, किसको कौन ज्यादा द मोस्ट रेसिस्टिविटी किसमें होता है, तो डायमंड में। क्यों रे भाई, तो डायमंड जो है इंसुलेटर है, डायमंड क्या है, डायमंड इंसुलेटर है, इसका सबसे ज्यादा है। अभी देखे हैं चार्ट में, और हम देखे हैं। तो चलिए, विच हैज मोर रेसिस्टिविटी, किसमें होगा, तो किसमें मोर रेसिस्टिविटी होगा, तो हम लोग अभी देखिए इंसुलेटर में सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी होगा। तो इस तरह से मुझे यकीन है कि हम लोग जो है सो कि हम लोग यहां पर जो है हम लोग इस टॉपिक को खूब बढ़िया से हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में समझ चुके हैं। और फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। परीक्षा की तैयारी दमदार रखिए। धन्यवाद।